वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। आज के क्वेश्चंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मतलब ऐसे कौन से हैं जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड होंगे। तो इंटरेस्ट एंड एडवर्टाइजिंग ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है वो राइट आंसर डी, नो एंड नो। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड। तो फर्स्ट है, तो इसका जो होता है तो इसका जो है वो इंडेक्स फ्यूचरएक्स का जो होता है वो जून 2020 में आया था। कब आया था? जून 2020। ओके। उसके बाद तो फर्स्ट का सेकंड, उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन जून 2001 कॉन्ट्रैक्ट आया है। स्टॉक ऑप्शन प्लान जुलाई 2001 स्कीम में आया हो। बिल मार्केट जुलाई 1992 में। तो इसका मतलब पहले का 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2 1 4 3। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यूरो इशूज इंक्लूड। यूरो किस में इंक्लूड होता है? तो आपको अगर पूछा जाए तो यूरो इंक्लूडेड इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी एंड अमेरिकन इन बोथ। इस मीन आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यूरो इंक्लूड। नेक्स्ट 54, प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स is created in the anticipations of actual bad debts on the basis of। किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो राइट आंसर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग। इसमें से मैच करने हैं। तो मैच में कौन कौन से हैं? फर्स्ट 55 में है प्योर ग्रोथ फंड। ग्रोथ किस में होगी? नेट एग में। तो मीन्स नेक्स्ट में 3 में मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब मनी देखो किस में है? तो मनी है मनी फंड में, मीन्स 4। नेक्स्ट जो है उसके बाद मनी बैलेंस। बैलेंस किस में होगा? बैलेंस हमारा कहाँ से आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनकम फंड रिफंड 1, और लेवरेज फंड बारोड फंड 2। राइट आंसर 3412। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टू अचीव रीजनली ऑब्जेक्टिव बेसिस फाइनेंशियली फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड। कि किस बेस पर प्रिपेयर्ड होता है? तो राइट कौन था? इन द अकॉर्डेंस विद गैप्स। राइट आंसर यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट अकॉर्डेंस विद द प्लान्स ऑफ एंटिटी, ये भी सही है। विद ड्यू प्रोफेशनल केयर। राइट आंसर ए हो जाएगा। कोड ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्पेकुलेशन जो होता है बाई और नॉर सेल सिक्योरिटीज इन मार्केट बट स्टिल ट्रेड ऑन देम इज कॉल्ड। तो जो स्पेकुलेटर्स होता है वो एक स्टेजेस के रूप में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट है 58, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सेटअप इन 1988। तो 2 कॉलम है, तो आंसर है अप्रैल 12, 1988 इस्टेब्लिश ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें वेंचर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, नो। वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर इन रिस्क ऑफ द बिजनेस, यस। तो इसका फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू। फर्स्ट फॉल्स एंड बट सेकेंड इज ट्रू। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मैच द फॉलोइंग एक्सचेंज विद द क्वांटिटी दे डील्स। इसमें से किस में कौन डील करता है? तो लंदन मेडल, ओके,
रिपीटेड अगेन, लंदन मेटल, लंदन में गोल्ड होता है, मेटल, मेटल गोल्ड मीन्स 3। शिकागो, शिकागो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा करता है, तो शिकागो करता है सोयाबीन एक्सचेंज, तो 1। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, 60 का, तो न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा कॉटन है, मीन्स 4। और कम्युनिटी एक्सचेंज न्यूयॉर्क वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मीन्स 2। 3142, 3142 राइट आंसर डी, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हु प्रोपाउंड द वैल्यू चेन टू आइडेंटिफाई कस्टमर वैल्यू, इसमें से किसने वैल्यू चेन को प्रोपाउंड किया, तो आंसर हो जाएगा माइकल पोर्टर, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मैच द फॉलोइंग, कौन कौन से 62 को मैच करिए, तो पहले का हो जाएगा कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कस्टमर के हिसाब से, तो राइट आंसर सी। प्राइस जो होती है उसके कॉस्ट के हिसाब से रखा जाता है, मीन्स 4। प्लेस ऐसा हो जहाँ पर कन्वेंस अच्छा हो, मतलब आने जाने में, और प्रमोशन ऐसा हो जो लोगों को बातें समझ में आए, मीन्स कम्युनिकेशन अच्छा हो, मीन्स 2। 3412 इसका याद रखिएगा, 3412, 3412। तो आज 62, 3412, 3412 आंसर डी, 62 आंसर डी। नेक्स्ट 63, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो कॉग्निटिव थ्योरी है किसने दिया है, वो फेस्टिंगर ने दिया है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद 1 or 2 areas then adding new region of distribution is called, इसका कौन सा डॉट होगा, देन आंसर आ जाएगा रोलिंग लंच, कौन सा आंसर है, इट इज मीन्स राइट आंसर रोलिंग लंच। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिपेंड किस पर होता है, वो मेन होता है प्लानिंग एंड डायरेक्शंस, राइट आंसर ए। Means 64, starting with 1 or 2 areas then adding new regions of distribution is rolling lunch, and 65, the success of an organization depend on planning and direction. Next, by focusing on core competitors, companies have a possibility for generating, तो 66 का कहा जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है, तो बी इसका हो जाएगा बेटर मार्केट स्टैंडिंग, बेटर मार्केट स्टैंडिंग, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 67 इट इज टू स्टेटमेंट इंडस्ट्रियल relations law are mostly related to conflict relations and regulatory the relationship between employer and employee, right. It is of importance to keep HR plan flexible to accommodate change that take place to top level organization, no, तो right answer statement A is right, B is wrong, तो right answer A। 68, मैच द फॉलोइंग, इनको फिर मैच करना है, तो किसमें से कौन मैच होगा ये कहा गया है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो मेजर कंपैरिजन ऑफ रीजनिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा 4। फिर उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो मेजर लेटेस्ट एबिलिटी होता है 1। इंटरेस्ट टेस्ट होता है वो होता है मेजर इंटरेस्ट इन प्रेजेंट 2, और टैड प्रोजेक्टिव टेस्ट 3।
4123, 4123, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 69, द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज टू, इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेट एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, राइट आंसर सी। द राइट टू गिव ऑर्डर एंड द पावर ऑफ एक्सट्रैक्ट ओबीडेंस इज, जो इसमें से है, जो राइट ऑर्डर करता है और पावर करता है, तो इट इज मीन इट इज सी, अथॉरिटी। नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वॉल्व ट्रांसफर्स, तो इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इसमें कैपिटल होती है और टेक्नोलॉजी, मीन्स बोथ, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी बोथ इन्वॉल्व इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 72, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डज नॉट एक्वायर थ्रू, तो इसमें से ग्लोबल्स इकोनॉमिक्स में क्या नहीं शामिल करते हैं? तो राइट आंसर टैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट आंसर ए, ब्रिक्स कंट्रीज। 73, ऑप्शन ए, अरेंज इन द सीक्वेंट, से इनको अरेंज करना है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कौन सा इंटरनेशनल बिजनेस में? एथेंटिकिज्म आता है, फिर पॉलीकंट्रिज्म आता है, फिर रीजनोक्रेटिज्म आता है, फिर जियो सेंट्रिज्म आता है, तो राइट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिव बिलो नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है? तो सार्क का इंडिया है, पाकिस्तान है, मालदीव है, पर ब्राज़ील नहीं है, तो राइट आंसर डी, ब्राज़ील इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। दिस इज द टोटल 25 क्वेश्चन, लेस्ट रिमेन क्वेश्चंस will be received in next video. Thank you for the watching. Have a nice day. Please subscribe this channel.